अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी मुश्किलें आसान करे। तो दोस्तों ये वाला डिज़ाइन मैं लेके आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो ये आपके सामने है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं यार, वो सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें। बेल आइकन को ऑल पे करने का फ़ायदा ये होता है कि इस तरह के नए डिज़ाइन आपको मिलते रहेंगे, जो भी नया डिज़ाइन आएगा, नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इस डिज़ाइन का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, यकीन मानें। तो आइए मैं आपको इसका तरीकाकार बताता हूँ, इस तरीके से बनाना है। दोस्तों ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है, यकीन मानो बहुत ही आसान डिज़ाइन और खूबसूरत डिज़ाइन है ये। आपके सामने इस डिज़ाइन की लुक थी। तो ये देखें, आम ही हमने खर्चा कटिंग कर लेना है, जो बुकरम का होता है। सिर्फ़ ये मार्किंग थोड़ी-सी करनी है, वो भी ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको आगे समझाता हूँ किस तरह मार्किंग करनी है, ये मैं आपको फ़िलहाल दिखा रहा हूँ। तो इसकी फ्यूज़िंग किस किस तरीके से करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आम बैन, आम पट्टी है और आम ही जो कफ हम जिस तरह कटिंग करते हैं, वैसे ही कटिंग करनी है। तो दोस्तों ये देखें, अभी आपने समझना है, नोट करना है इस पॉइंट को। ये हमने जो निशान लगाया है, ये 2 इंच का है और इसके नीचे ठोके वाला जो निशान पौने 2 इंच का होना चाहिए, ठीक है? तो ये पौने 2 के बाद आगे हमने 2 का निशान लगाना। 2 का लगाने का फ़ायदा क्या है, वो आगे बताऊँगा। और इंच का ये निशान और 1.5 इंच का बैन का है और ये 2.5 इंच का कफ का और ये लास्ट में सवा 2 का है। ये आपके सामने है और इस तरीके से फ्यूज़िंग करनी है दोस्तों। ये देखें, जहाँ पे निशान है, मार्किंग है, तो वहाँ पे आपने पैर का दबाव छोड़ के तो पहला निशान पे आपने फ्यूज़िंग करनी है। पहले निशान से आगे-आगे फ्यूज़िंग करनी है। ये देखें, पहले निशान से हमने फ्यूज़िंग की है शुरू, तो पीछे से हमने छोड़ दी है। वो छोड़ने का मकसद क्या है, ये बताता हूँ। अभी ये देखें, पट्टी का भी पहले निशान से हमने जो है ना, वहाँ से हमने फ्यूज़िंग शुरू की है। तो आगे हमने फ्यूज़ नहीं करनी है, पैर का कपड़ा भी छोड़ना है। उसके बाद हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ़ ये फ्यूज़िंग। ये देखें, हम अपने पीस ना अलग-अलग ऐसे फ्यूज़ कर लेने हैं। इस तरीके से फ्यूज़ करने हैं। इस तरीके से फ्यूज़ करके दोस्तों ये देखें, तो ये जो हमने पीस रखे हुए हैं, ये हमने ऊपर लगाने हैं और इनके दरमियान में ना, वो हमने पोपट बनाए हुए हैं, जो टुकड़ियाँ बनाई हैं, वो लगानी है नोक वाली। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका है ये। आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लगानी है। ये देखें, इतना कपड़ा छोड़ देना है और ये पहली मार्किंग पे आपने फ्यूज़िंग शुरू करनी है। तो अब दूसरे निशान का मेन फ़ायदा क्या था, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है रेशमी धागे की, डबल धागे की। ये देखें, सेम धागा होना चाहिए। तो ये वाली सिलाई आपने लगानी है, डबल रिंग में भर लेना है। तो जो लास्ट पे मैंने मार्किंग आपको दिखाई है ना, उसका फ़ायदा क्या है, ऊपर हमने वाइट डॉट देना है। ये आप ज़हन में रख लेना, कोई भी डार्क कलर हो तो ऊपर वाइट होता है। तो यहाँ से हमने ये देखें, लाइन लगाने का ये फ़ायदा था, उस लाइन के आगे पीछे कोई सिलाई हमारी नहीं जाएगी। तो यहाँ से हमने कट कर लेना है दोस्तों। ये देखें, इस तरीके से ये धागा बाहर निकाल लेना है और इधर वाली साइड पे, इधर जो दूसरी साइड है जहाँ से शुरू किया, उस धागे को आपने छोड़ देना है। तो ये देखें, दूसरी साइड पे भी हमने जो, ये सिलाई सीधी होनी चाहिए, ये आप नोट कर लें। और इस सिलाई का लगाने का मकसद ये था, लाइन लगाने का, कि वहाँ तक हो, आगे पीछे ये लाइनें बड़ी छोटी ना हो। तो यहाँ पे आपने निकाल के गिरे लगा देनी है, 2 या 3 लगा दें, तो ये मज़बूती हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको गिरे लगा लेनी है दोस्तों। तो दूसरी साइड जहाँ से हमने शुरू किया है ये वाली सिलाई, तो वहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, वो आगे का काम है। क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, इस तरीके से आपने गिरे लगा के, तो धागे फालतू हमने कटिंग कर देना है। तो ये बाहर वाली साइड से आप, सीधी साइड से आप जो धागा ना निकाल लो। और इसका मेन मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे जाके, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये अब हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं सबकी। आप समझ रहे होंगे, जो मार्किंग की हुई थी, दूसरी पहली से लेके दूसरी तक हमने सिलाइयाँ लगाई हैं, दूसरे निशान तक, दूसरी लाइन तक। तो इसके बाद हमने क्या करना है, मैं आपको पीस दिखाए थे मैंने आपको, जो हमने अलग बना के रखे हुए थे, वो अब कैसे लगाने हैं, अभी ये अपलोड करना। तो ये देखें आप, जो पीस हमने पकड़ना है, तो यहाँ से हमने, ये देखें, इस तरीके से पीस फ़ोल्ड किया होना चाहिए एक पैर का। तो धागे हमने सीधे कर लेने हैं बाहर की तरफ। तो ये देखें, हमने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है।
यहाँ से जब सिलाई सिलाई शुरू करनी है दोस्तों, तो आगे जो मैं आपको बता रहा था टुकड़ियाँ ये वाली गोल्डन कलर मैंने इसके ऊपर चॉइस किया है, गोल्डन ही प्यारा लगता है। क्योंकि डार्क कलर है तो ज़ाहिर-सी बात है डार्क कलर में कोई अच्छा-सा कलर चॉइस होना चाहिए। तो ये गोल्डन मैंने चॉइस किया है और सिलाइयों पे आपने उसकी नोक फिट करनी है और नोकें दोनों की बराबर होनी चाहिए। 2 यहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगी हैं और 2 ही ये आपने नोक वाली टुकड़ियाँ लगानी है और नोक बिल्कुल सिलाई के ऊपर आनी चाहिए, आप ज़हन में रख लेना। ये आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, कितना प्यारा लग रहा है और यहाँ पे मेटल बीट्स लगने हैं, वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये वाला फालतू अब जो दबा था और जो धागे थे, मैंने आपको कहा था कि मैं अब आगे बताऊँगा, तो ये हमने एक सूत्र छोड़ के साथ रख के हमने इसको अच्छे तरीके से कटिंग कर लेना है। एहतियात से नीचे वाला कपड़ा ना काटो। तो ये देखें, ज़रा अच्छे तरीके से हमने इसको साथ रख के एक सूत्र छोड़ के हमने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आप समझ गए होंगे और बाद में हमने इसको पेस्ट कर लेना है यहाँ पे बुकरम को, जो कफ बचता है ये वाला ना हमने पेस्ट कर लेना है, तो हमारा कफ मुकम्मल हो जाना है। सिर्फ मेटल बेस्ट लगने हैं। तो ये देखें, हमने सबकी लगा ली हैं टुकड़ियाँ भी और ये आपके सामने कितनी प्यारी लुक है डिज़ाइन की। तो जब मेटल बेट्स लगेंगे वो भी गोल्डन कलर के, तो आप खुद समझ जाना कि कितना प्यारा डिज़ाइन बन के निकलेगा ये वाला। ये देखें दोस्तों, इसका तरीकाकार बहुत आसान है। कोई नीचे बुक रख लें आप, तो इसकी नोकें होती हैं वो नीचे चली जाती हैं। ऊपर से आपने पेचकस की मदद से हल्का सा ऊपर दबाएँ, तो नीचे से नोकें बाहर निकल आती हैं। उनको फ़ोल्ड करना होता है, फ़ोल्ड करके ऊपर से आप दबा दें तो पक्का काम हो जाता है। ये दोबारा गिरती नहीं है। तो ये देखें, अब देखें कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया हुआ है। तो इसी तरीके से जहाँ-जहाँ पे हमने ये एंकर की सिलाई निकाली थी, पट्टी पे, कफ पे, तो अब उसके एंड पे हमने ये मेटल बेट्स लगा देने हैं। ये देखें, आपके सामने मैंने मुकम्मल कर लिए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितना ही प्यारा डिज़ाइन बन चुका है। तो बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये वाला। तो इंशाल्लाह आपको बनाने में आसानी भी होगी। तो हमारा इसी के साथ ये वीडियो हमारी मुकम्मल होती है। डिज़ाइन मुकम्मल बन के आपके सामने आ चुका है। आप समझ रहे होंगे कितना प्यारा, कितना आसान तरीका था। तो दोस्तों, इंशाल्लाह अगले न्यू डिज़ाइन के साथ हम मिलेंगे। दुआओं में याद रखना और अपने प्यारों का भी ख़्याल रखना। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम आते हैं दोबारा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।